गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या होने वाली है, आपके पार्टनर का आपके साथ रियूनियन कब होने वाला है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग ध्यान रखने पर्सनल रीडिंग नहीं होती, ये जनरल रीडिंग रहती है। तो इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने हम क्लेम करना है, बाकी को हम स्किप कर सकते हैं। साथ में एक चीज बता दूं आपको, ये रीडिंग जो है कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है, टाइमलेस रहती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए मेरे पास कार्ड निकल कर आया है मास्क। मतलब क्या, आपके पार्टनर हो सकता है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्योंकि जानते हैं ये इंसान आज के डेट में देखते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी में जीता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी तो आपके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आपसे बहुत बेहद प्यार करते हैं, आपके साथ ऐसा ट्रीट करेंगे ये कि आपके बिना रह ही नहीं सकते। आप बस आएंगे, बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, लेकिन उसके कुछ समय बाद एकदम से ऐसे बिल्कुल गोस्ट की एनर्जी आपको दे देते हैं कि आपके अंदर एंजाइटी हो जाती है। आप इस इंसान को समझ नहीं पाते आखिर इंसान चाहता क्या है। ये कभी तो आपसे बेहद प्यार करेगा और कभी 4-4 5-5 दिन एक एक हफ्ता आपसे बात नहीं करेगा, कोई कॉल कोई मैसेज इसका कहीं से नहीं आएगा। तो आप इस ड्यूअल पर्सनालिटी को लेकर कई बार परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एंजाइटी भी हो जाती है, कहीं इंसान के मुझे सिर्फ यूज तो नहीं कर रहा है, मेरे इमोशंस क्या तो खेल तो नहीं रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जानते हैं जब भी ये आपके पास आते हैं ना, आप इसको कहीं रोक नहीं पाते और आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो कहीं भी। जिस तरीके से आपसे प्यार चाहता है आप उस तरीके से उसको प्यार भी देते हो। तो आप कहीं ना कहीं इसकी ड्यूअल पर्सनालिटी से कहीं बार परेशान भी होते हो। आखिर इंसान चाहता क्या है, एक सेम ट्रैक पर क्यों नहीं रहता है। ना तो ये आपको प्यार को कन्फेस करता है कि आप कितना प्यार करता है, ना ही आपको जाने देता कहीं। अगर आप कई बार रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश भी करिए ना आपने, यदि ये इंसान फिर से आपको खींच के वापस रिश्ते में ले आता है। साथ में कार्ड निकला है होल्डिंग बैक। मतलब क्या होता है इसका कि कहीं ना कहीं जानते हैं ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन अपने मन की बातों को कभी अपनी जुबान पे आने नहीं देता। जानते हैं इस इंसान की एक थोड़ा ड्रॉबैक है, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके जुबान पे क्या और इसके दिमाग में क्या है, इसको खुद नहीं पता है कब क्या चीज सामने आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ना कहीं पर लगता भी यार कहीं ब्लफ ना खेल रहा हो मेरे साथ ये, क्योंकि इसकी मुंह से निकली हुई बातें और इसकी पर्सनैलिटी कहीं पर मैच नहीं करती है। और ये लास्ट 3-4 महीने से ज्यादा होता है आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कुछ बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं कि बार बार आपके साथ आता भी है और ना रिश्ते में प्रॉपरली आपके साथ आ रहा है ना जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ कंफर्म है, इसने अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं दबा रखी हैं, हिडन इसके अंदर बहुत सारी चीज रहती है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि जिस तरह से आप इसके सामने खुली किताब और ये भी आपके सामने ओपन बुक है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये इंसान थोड़ा सा एक मिस्टीरियस बन के आपके सामने रहता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं कहते हैं परेशानी में डालता है कि जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ, जिसके जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा लाइफ पार्टनर होने वाला है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है भी या नहीं है। प्यार देने में कोई भी वो नहीं करता, कोई भी कंजूसी नहीं करता, प्यार पूरा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कन्फेशन चाहते हो ना इसके मुंह से कि कन्फेस तो करे कि कितना प्यार करता है क्या, क्योंकि जानते हैं इसने, मैं कह रहा हूँ बहुत कम बार आपको अपने प्यार का इजहार करा होगा। लेकिन जो एक केयर अफेक्शन तो देता है ना, वो केयर अफेक्शन के बारे कहीं ना कहीं आप इसका खिंचाव महसूस करते हो। वही केयर अफेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों को आज भी एक कॉर्ड में बांधे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बोलूंगा जरूर, इसके मन में बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अभी भी जाननी बहुत जरूरी है, और लेकिन मन में बातें हमेशा दबा के रखता है ये। लेकिन अगर आज की बात करूं, आजकल की कुछ समय पे की बात करूं, ये इंसान आपको कहीं नेगलेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें हैं कि आपको इग्नोर करता है, आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है। आप जैसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसका रिप्लाई नहीं करता, देख लेगा, सीन कर लेगा, लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा। वो जानते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है कि आखिर ये पर्सन ऑनलाइन होते हुए मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आप कई बार इसे सोशल मीडिया पे स्टॉक बहुत करते हो, रात को ऑनलाइन रहता है, लेट नाइट तक ऑनलाइन रहता है, कभी ऑनलाइन आएगा कभी चला जाएगा। लेकिन आप इसे ऑनलाइन देख देखे, अगर आपसे उस समय बात नहीं कर रहा होगा ना, कुछ दिनों से अगर आपसे बात नहीं कर रहा, आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि इतने लेट नाइट तक ऑनलाइन है, जो किसी से बात तो नहीं कर रहा है ये। तो उस मोमेंट पे आपका मन इतना नेगेटिव हो जाता है, इतने नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं कि आपकी होते हैं ना स्लीपलेस नाइट निकलती है। पूरी पूरी रात आप इसके बारे में सोचते रहोगे, किससे बात कर रहा हो, किसके साथ होगा। और नेक्स्ट डे फिर इसका मॉर्निंग कॉल आ जाता है आपके पास, गुड मॉर्निंग का आ जाएगा, लव यू का आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन आप फिर से अगले दिन फिर सुबह कंफ्यूज हो जाओगे। कल रात तक ये सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ऑनलाइन रहता है, सुबह उठ के फिर आपको सबसे पहले उठ के आपको मैसेज करता है।
तो कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं ड्यूअल पर्सनालिटी। आपको चीज बता दूं, यदि इंसान रात को कहीं ऑनलाइन बैठा है ना, तो डजंट मीन कि वो किसी से कांटेक्ट में है, किसी से बात कर रहा है। वो अपने कोई काम भी कर सकता है। अगर जिससे आप उसको देख रहे हो रात को ऑनलाइन, तो उस तरह वो भी आपको ऑनलाइन देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर थॉट तो उसके मन में भी आ सकते हैं कि हाँ आप इस समय रात को किससे बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लेकिन जानते हैं, इसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। रिश्ता हमेशा एक ट्रस्ट के साथ चलता है। लेकिन मैं यहाँ पे ही बोलूंगा, ये इंसान इसके इस समय देखा जाए ना कि किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, ये कंफर्म है। लेकिन हाँ, आपको इग्नोर जरूर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके साथ जैसे कहते हैं ना कि आपकी चेजिंग एनर्जी इसको बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीजों से फ्रस्ट्रेट भी होता है, क्योंकि रिश्ते को छोड़ने वालों में तो है नहीं किसी भी हाल में। आपको चीज यहाँ क्लियर कर दूं, रिश्ते को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, आपको किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा ना अपने स्पेस में रहना ज्यादा पसंद करता है, इंट्रोवर्ट है, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, इसलिए थोड़ा सा बहुत आपसे कई बार स्पेस लेके चलता रहता है। ये साथ में कार्ड निकला है केमिस्ट्री का। जानते हैं आपके और इसकी केमिस्ट्री बहुत मैच करती है। ये इंसान आपके साथ कितना ही बड़ा बुरा कर ले, कितना ही आपको इग्नोर कर ले, कितना आपके साथ चार बातें उल्टी बोल ले, लेकिन जब भी आपके सामने आता है ना, आप अपने आप को रोक नहीं पाते और ये अपने आप को नहीं रोक पाता। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की केमिस्ट्री इस तरीके से कि ट्विन फ्लेम सोलमेट्स क्या होते हैं, जहां पर आप दोनों बीच में कितना बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितनी बड़ी दूरियां बन जाए, लेकिन ये रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है। हाँ, लेकिन जितने आपके अंदर इसको लेके इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा रहती है कि मुझे प्रॉपरली आंसर क्यों नहीं देता चीजों का ये, और वही इनसिक्योरिटी कहने के आपके मन में नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं। और नेगेटिव थॉट्स को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हो ना, वहीं आप दोनों क्लैशेस होते हैं। जो चीज आपकी लाइफ में नहीं हुई है ना, आप कहीं ना कहीं उसको मैनिफेस्ट करके लड़ाई करते हो आपस में दूसरे से। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रात को अगर ये सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता है, आपको जवाब नहीं देता, तो आप कहीं ना कहीं दो चार बार में जब आप कहीं पर आपस में झगड़े होते हैं ना, आप पुरानी बात निकाल के ले आते हो, तो तुम रात को ऑनलाइन क्यों रहते हो इतने। फिर तो कोई नहीं जानते इसको क्या लगता है, क्योंकि आप इसे बांधने की कोशिश कर रहे हो। और ये इंसान बंधने वालों में से नहीं, ये इंसान अपनी मर्जी का मालिक रहता है। लेकिन हाँ, प्यार के बदले प्यार देता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये ऑल द टाइम बाबूश होने वाला इंसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज समझा दूं मैं आपको, ये इंसान कहते हैं ना कि कोई ऐसा इंसान जो जिंदगी में बिना आई लव यू बोले जिंदगी निकाल दे, ये इंसान ऐसा है। आपके साथ अगर चल भी रहा है ना ये, तो ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के चले, लेकिन हाँ, इसके मन में आपके लिए केयर अफेक्शन हमेशा रहता है कि अगर आपको कभी भगवान न करे कभी कुछ चोट वोट लगती है ना, सबसे पहले इंसान यही होगा आपके पास खड़े होने वाला। ये बता दूं, आप दोनों केमिस्ट्री इस तरह से मैच करती है, इसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप दोनों जो से अलग भी हो, साथ में भी हो, लेकिन साथ में प्रिटेंड ऐसे करता है इंसान जैसे अलग है। साथ में जैसे होता है ना, कभी कभार आपसे बात कर ली, हफ्ते 15 दिन में एक बार बात कर ली, लेकिन जब बात करता है ना, आपके अंदर ऐसा सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट करता है ये कि अगले 15 दिन की डोज हो जाती है आपकी कहने की पूरी हो। लेकिन उसके बावजूद भी जानते हैं, जैसे आपसे बात करता है तो आपके अंदर इसको लेके इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं आपको, इसको लेके आपके मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। जब एक्सपेक्टेशन कहीं बार टूटती है ना आपकी, तब आपके अंदर नेगेटिविटी, कहीं नेगेटिव थॉट्स कहने के आपके अंदर पैदा होते हैं वो। लेकिन देखा जाए एक्चुअली देखा जाए, हाँ, ये पर्सन आपको कहीं बार ईगो जरूर दिखाता है। ईगो एटीट्यूड डोमिनेटिंग नेचर इसका बहुत ज्यादा है। रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग हमेशा लेके चलता है ये, लेकिन इट डजंट मीन ये आपसे प्यार नहीं करता। ईगो में रहना मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार न करें, लेकिन हाँ, ये है कि आपके अपने मन की बातों को कन्फेस नहीं करता है। बस आपको यही चीज कहने के खाते कि अगर ये प्यार करता है तो बताता क्यों नहीं है, जताता क्यों नहीं है। ये शब्दों से बोल देगा, लेकिन वो जो शब्द आप इसके मुंह सुनना चाहोगे ना, वो शब्द नहीं बोलता बस ये। लेकिन प्यार करता है, केयर करता है, आपके लिए फिक्र करता है, यानी वो चीज इसके अंदर हमेशा रहती है। आपको भी कई बार ऐसा लगता है, जानते हैं कि कहीं ये पर्सन मेरा कहीं सोलमेट जर्नी में तो नहीं है, कहीं पास्ट लाइफ हमारा कोई कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि आपने भी जानते हैं इसके इस पैटर्न से परेशान होकर इस रिश्ते से कई बार मूव ऑन करने की कोशिश करी है। लेकिन जितना आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, उतना ही कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को अपने नजदीक पाया। आप इसे छोड़ नहीं पाते हो। छोड़ने की जब भी कोशिश करते हो ना, इसके आप समझो आपके दिमाग में इसकी यादें कुछ इस तरीके से परेशान करती हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं करना बंद कर देते हो। आप अगर वर्क सेशन पे हो तो आपके वर्क सेशन पे आपका काम पे फोकस हट जाएगा, सारा ध्यान इसकी तरफ आ जाएगा, ये क्या कर रहा होगा। जबकि आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाते। और उन दिनों के बीच में ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में दस्तक दे देता है और आएगा इस तरीके से कुछ हुआ ही नहीं है। और आप भी इसको अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाओगे पुरानी बातों के लिए, बस उस मोमेंट को आप भी इंजॉय करने लगते हो जिस मोमेंट में आपकी लाइफ में आता है ये। तो कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं सोलमेट, एक होता है ना डेस्टाइन पार्टनर जो होते हैं, कि हाँ, आप दोनों एक ईश्वर द्वारा मिलाए गए हो। तो इस कोड को ना आप तोड़ पाओगे ना वो तोड़ पाएगा, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा।
साथ में कार्ड निकला है मिस्ट्री का। ये इंसान आपके सामने एक मिस्ट्री बन के रहता है, अप्स एंड डाउन से आपके सामने लाइफ में लेकर आता रहेगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आपको हमेशा इस तरीके से रखेगा कि आप इसके साथ, इसके लिए मन में एक बहुत ज्यादा प्यार भी फील नहीं कर पाते, इससे डिटैच भी नहीं हो पाता। मैं आपको चीज समझाता हूँ। अगर ये आपको इग्नोर करता है, अगर ये आपसे कम से कम बात करता है, 10-15 दिन में आपको मैसेज करेगा, 10-15 दिन में आपसे मिलेगा, आपके अंदर एंजाइटी होती है नहीं होती है बहुत ज्यादा। अगर यही सेम पैटर्न यदि आप इसके साथ करो, इसके अंदर होगी नहीं होगी। अब ये मत कहना सर मैं 4 दिन कर रहा लेकिन इसका रिप्लाई नहीं आता। कोई भी अगर आपका रिश्ता मान के चलो 5-6 साल से चल रहा है, आप सेम पैटर्न में इसके साथ हो, आप ऑल द टाइम अवेलेबल इसके साथ रहते हो, क्या वो पैटर्न 10 दिन में चेंज कर पाओगे आप? नहीं। उस पैटर्न को चेंज करने में 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। आप 10 दिन इससे बात नहीं करोगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। 15 दिन बात नहीं करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। महीना भर बात नहीं करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फर्क कब पड़ना शुरू होगा? 1.5-2 महीने के बाद, कि हाँ जो इंसान मेरे साथ हर टाइम अटैच रहने के वादे करता था, जो इंसान मेरे साथ हर टाइम अटैच मेरे साथ हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहता था, आज की डेट में वो इंसान मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करा? वो 1-1.5 महीने कैसे मेरे से डिटैच रह लिया? तब जाके इसके मन में हल्की सोई सी चुभेगी, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी आपको अपना प्यार दिखाएगा फिर से। तो आप जो इस पार्टनर से आप इस समय डील कर रहे हैं, उस पार्टनर को इस तरीके से डील करना होता है आपको कि हाँ किसी भी तरीके से अपने आप के अंदर एक जने कंट्रोल ला के रखना है आपको, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, इसको अप्रोच नहीं करना ज्यादा। ये इंसान आपके सामने ऑटोमेटिक है। जो इतनी मिस्ट्री में घूमता है ना, मास्क लगा के घूमता है, ये ड्यूअल पर्सनैलिटी बने घूमता है, सारी पर्सनैलिटी खत्म, सिंगल एक पर्सनैलिटी आपके इसके सामने आ जाएगी, वो प्यार करने वाली जो आपको आप चाहिए हमेशा के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी किसी इंसान को इतनी वैल्यू मत दो कि आपको वो वैल्यू गिरा दे। आज के डेट में देखा जाए, आपने खुद देखा होगा कि ये जब भी आपके पास आता है, इसको पता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। मैं करूँ 15 दिन बाद आ रहा है, 20 दिन बाद आ रहा है, लेकिन आप इसके लिए अवेलेबल हो नहीं होना, तो वही चीज इसको आपको लेके कहीं ना फॉर ग्रांटेडनेस फील करा देता है। आपको लेके फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको पता है कि कहीं जाने वाले है नहीं आपसे। आप इनसे बहुत प्यार ये भी करता है, लेकिन आप इनसे ज्यादा प्यार करते हो। तो आपके लिए बिल्कुल एक होता है ना बंदा FD टाइप है, FD है, कोई जाने वाली नहीं, कहीं खत्म होने वाली, इसे मुझे रिटर्न देना ही देना है। ये इस तरीके से लेके चलता है आपको। साथ में कार्ड निकले वैल्यू, मतलब कि जानते हैं ये थोड़ा मेटलिस्टिक बंदा है, इसकी नजर में जानता है ये इंसान ऑल द टाइम पैसा इसका दिमाग में घूमता रहता है, पैसे बनाने में लगा रहता है, कहीं अपने बिजनेस में कहीं बिजी रहता है, बिजनेस हो जॉब हो। लेकिन हाँ ये जो बोलूंगा, ये इंसान बहुत करियर ओरिएंटेड है। ये प्रोफेशन और रिलेशन में सबसे पहला काम प्रोफेशन को चूज करता है। इसकी वजह से ही कहीं आपसे दूरी थोड़ी बना के रखता है। इसको ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए होता कि हाँ भाई रिलेशन में आने के बाद प्रोफेशन इसका हम पर हो जाए। ये प्रोफेशन पे आंच आने नहीं देता है बिल्कुल भी। हाँ इसका ध्यान पैसों पे जाता है। पैसे ये कहते हैं ना कि हर टाइम इसको पता दिमाग में घूमता रहता है मुझे कैसे और अपने करियर को ग्रो करना है, क्योंकि इसको ना लाइफ में नेम फेम बहुत चाहिए और अपने गोल की तरफ भाग रहा है। इसमें भागना में कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से आप इससे रिलेशन चाह रहे हो ना, देखो अगर जो आपका 10-15 दिन के बीच में कई बार गैप आता है ना बातचीत में, ये दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में आपसे डेली बात होती थी, लेकिन जब डेली बातचीत में आपके एक्सपेक्टेशन इससे बढ़ने शुरू हो गई ना, तो उसने धीरे धीरे करके गैप लिया आपसे। लेकिन प्यार आज भी करता है, रिश्ते में आज भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके अंदर जो एंजाइटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपके अंदर कई बार ऐसा भी फील आता है कि कई इंसान जो है मुझे छोड़ो किसी और से अटैच तो नहीं हो गया, नहीं हुआ है, ये स्पेस ले रहा है आज से आपसे बस। साथ में कार्ड निकला है सोशल मीडिया। जब आपके साथ बात करे हुए काफी दिन हो जाते हैं ना, तो इंसान कहने का आपको सोशल मीडिया आपको स्टॉक करता है, आपके लिए कहने का इसके मन में एक पॉजिटिव नेचर आता है, कहीं आप इन बिटवीन किसी और के साथ अटैच तो नहीं हो रहे, कोई आपसे बात तो नहीं कर रहा। आप मान के चलो आज की डेट में देखा जाए ना, इस इंसान की आपके हर एक मूव के ऊपर कहने की नजर रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन इस चीज से जानते हैं आपके जिस तरीके से आपको ये बार बार ऑन ऑफ कंडीशन देता है ना, इस चीज से आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत हैम्पर पड़ता है, आपके पर्सनल लाइफ पे बहुत हैम्पर पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका अगर मैं आपके पास ये तो इंसान अपना पैसा बना रहा है, अपने प्रोफेशन में पूरा फोकस्ड है, लेकिन इससे आपका प्रोफेशन हिल रहा है, आपका पैसा हिल रहा है, आपकी जो करियर है, आपने जो अपने मन में गोल सोचा था ना करियर को लेकर, आप उस करियर की तरफ नहीं जा पा रहे हो। आपके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहते हो कि आपके मन में ये इंसान इतनी स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट करके रखता है कि आप उसके यादों से ही दिमाग नहीं निकाल पाते हो। आपका रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है, आपके फाइनेंसिस भी खराब हो रहे हैं। ये दोनों चीज अगर आपके सही, अगर मैं कह रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप सही चल रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन हैं, जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेस एंजाइटी की बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। और साथ में आपने खुद देखा होगा, जब से रिलेशनशिप में ऐसे अप्स एंड डाउन आने शुरू हुए ना, आपके गैप आना शुरू हुआ है, तब से आपके
लाइफ में आपके फाइनेंसिस अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए, जो कि आपके अंदर आ रहा है यार मेरे हाथ से रिश्ता भी ऊपर नीचे हो रहा है, आपके साथ में जो आपको सबसे बड़ी नीड है फाइनेंसिस की, आप कभी भी किसी के अंदर हाथ फैलाना नहीं चाहते, आप सेल्फ डिपेंड होना चाहते हो, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंसी कहने खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके इस रिश्ते की वजह से फाइनेंसिस कहने का अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए सोल्यूशन आपको देता हूं मैं। देखिए, ये होता है एक क्रिस्टल जिसमें होते हैं रेड गार्नेट है, साथ में पायराइट है। रेड गार्नेट क्या करता है, आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, आपके अंदर सेल्फ लव क्रिएट करेगा, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, रेड गार्नेट आपके जो हर्ट चक्रा होता है ना, यहाँ पे यह हमारा हर्ट चक्रा होता है। अगर आपका हर्ट चक्रा डिसबैलेंस रहेगा ना, आपके सारे चक्रा डिसबैलेंस हो जाएंगे, जो कि आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करेंगे, आपके अंदर ये कहते हैं किसी चीज को पाने के एक ऑब्सेशन क्रिएट करता रहता है ये कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपका, कि मुझे उसको पाना है, पहले उसको पाना है, कहीं ना कहीं उसको पाने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसिस को पीछे छोड़ रहे हो। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस रखता है। रेड गार्नेट आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करेगा, आपके रिश्ते को एक होता है ना टोन में लेकर आएगा। ठीक है, साथ में आपके पार्टनर आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करेगा। और साथ में पायराइट इज ए किंग ऑफ मनी, अट्रैक्शन ऑफ मनी। अगर आपके पास हाथ में पायराइट है ना और आपने पहन के आप भूल जाओ, आई कैन बेट यू ऑन दैट, आपके पास पैसे का इन्फ्लो इतना आ जाएगा आप संभाल नहीं पाओगे। तो मतलब क्या है, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं आपके। आपका रिलेशनशिप भी हील हो रहा है और साथ में आपका फाइनेंस भी हील हो रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, ये आपके नाम से और आपके पार्टनर के नाम से हील करके दिया जाएगा। और हाँ, इसमें जो अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, रेड गार्नेट है, जो पायराइट है, रेड गार्नेट को आप अलग से आपके और आपके पार्टनर के नाम से चार्ज करके दिया जाएगा, और साथ में जो पायराइट है, पायराइट को सिर्फ आपके नाम से चार्ज करके दिया जाएगा, ताकि फाइनेंसिस आपके हील हो और रिलेशनशिप आप दोनों का हील हो। ठीक है, इस तरह से दिया जाता है। अब आता है रेटिंग पे। देखो, कार्ड निकला है एब्सेंस का, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जैसे बीच में गैप बढ़ता रहता है ना, बढ़ रहा है ना, इस समय आपके पार्टनर इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी कमी इसके दिमाग में कहीं ना फील होती हुई दिखाई दे रही है। आज की डेट में जो आप चाहते थे ना कि इंसान मेरी कमी फील करे, कहीं वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है, एब्सेंस को कहीं फील करता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस इंसान ने शायद आपको टेक्स्ट मैसेज भी किया है, लेकिन कहने के आपने उस टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करा है। हो सकता है आपने इसको ब्लॉक कर रखा, जो कि इसके अंदर आज के डेट में फिर से एक इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, आपने उसको ब्लॉक कैसे कर दिया। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपने पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज को एक ट्रैक पे लाने के लिए आपने एक नेक्स्ट स्टेप उठाया है, जो कि आपने इसको ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं जो ब्लॉक करने भी आप इसने जो आपको मैसेज करा है ना, कि उसने वो आपके एब्सेंस को फील करा कि ये मुझे मैसेज नहीं कर रही, कॉल नहीं कर रही, तो इसने जब आपको मैसेज या कॉल करने की कोशिश करी ना, तो उसका मैसेज वहां डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो उसको कहीं ना कहीं इसने पूरी पता लगाया, चेक करा कि आपने पता लगाया इसे कहीं आपने इसे ब्लॉक कर रखा। वो ब्लॉक करना ना इसके मन में एक फियर की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, एक कहते हैं ना कि एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी, कहीं आप इसकी लाइफ से चले तो नहीं गए, क्योंकि ये आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये कंफर्म है। भले ही आपके साथ ही ऑन ऑफ कंडीशन खेलता हो, लेकिन आपके बिना सर्वाइव किसी भी हाल में कर नहीं पाएगा ये। तो कुल मिला के ये है कि इसके मन में आपको लोग फिक्र आने शुरू हो गई है, इसके मन में ये चीज आनी शुरू हो चुकी है, कहीं आपने इसकी जगह किसी और को तो नहीं दे दिया, अपनी लाइफ में आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, कोई आपको भड़का तो नहीं रहा है इसके खिलाफ। क्योंकि हाँ, इसको कहने का अपनी गलतियां दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, वो चीज इसके मन में आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में एक चीज दिमाग बता दूं आपको, इनरिस्पेक्टफुल का कार्ड है, मतलब क्या होता है कि इसको ये चीज पता लग चुकी है कि आपको आपकी जगह इसकी लाइफ में कोई ले नहीं सकता, क्योंकि बीच में गैप काफी दे दिया, आपने भी ब्लॉक करे पे काफी समय हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ चुकी है आपको आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, कि आपकी जगह कोई और आ नहीं सकता इसके दिल में कहीं भी। क्योंकि जो एक प्यार, जो एक अफेक्शन आपने दिया है, जो एक ठहराव आपने इसकी जिंदगी में दिया, जो ठहराव आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, वो ठहराव कोई और दे ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन फिर से फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके दिमाग में ना चीजें खुल रही हैं कि रिलेशन ऐसे नहीं चलेगा, तो रिलेशन हमेशा एक इक्वल गिव एंड टेक चला करता है, कहीं ना कहीं वो चीज माइंड में आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में बता दूं, होप, उम्मीद इसने भी नहीं छोड़ी है। अब माना कि आपने इसे ब्लॉक करके रखा है, लेकिन होप इसके अंदर आज भी कि हाँ हमारा रिश्ता रियूनाइट होगा और हर हाल में होगा। ये हर एक तरीके, जिस तरीके से आप चाहते हो ना, ये इंसान मेरे पीछे भागे, मुझे अपने आप चेज करे, अपनी गलती कन्फेस करे जो उसने करी, दोबारा गलती ना करे, अपनी गलती रियलाइज करे, वो चीज सारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मन में एक फियर के साथ साथ ना एक चीज दिमाग में आ रही है, अब होप, अब सिर्फ होप के कारण, होप के जरिए रुक सकते हैं। इसके मन में पता है कि आप इसे छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी इसके मन में डर आपने बिठा दिया अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से, वो डर कहीं ना कहीं आज की डेट में आप इसके चेहरे पे खुद देखोगे। साथ में कार्ड निकला है सेल्फ लव, जो कि क्या दिखाता है,
आपने कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करना शुरू करा है, अपनी अपनी वेल्थ पे ध्यान देना शुरू करा, अपने आप को खुश रखना शुरू करा है। जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो ना, शुरुआत के कुछ दिन तो आपको बड़ी खुशी के थे, लेकिन जब इसने आपसे बीच में गैप लेना शुरू करे ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, वो गैप्स ना कहीं आपको सेल्फ लव से दूर कर रहे हैं, आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं, आपको अपने से दूर कर रहे हैं, आपके प्रोफेशन से दूर कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपने उसको हर जगह से ब्लॉक करके आपने अपने आप पे सेल्फ लव करना शुरू करा है, अपने आप से प्यार करना शुरू करा। जो आपके सराउंडिंग में जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उस पर करना ध्यान देना शुरू करा आपने कहीं ना कहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना आप अपने आप पे ध्यान दोगे ना, इसका ध्यान उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जिस तरीके से चल रहे हो चलते रहो। देखो कार्ड नेक्स्ट क्या निकल के आया, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आप अब इसका वो जो मखोटा लगा हुआ चेहरा था ना, ड्यूअल पर्सनालिटी वाला चेहरा, वो हट के सिंगल एक पर्सनालिटी में देखोगे। आप खुद देखोगे इसका आपकी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इसका आपकी तरफ झुकाव, जो प्यार ये आपको देना चाहता है, जो आप चाहते हो ना प्यार मुझे दे, वो प्यार आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रिश्ते में दोबारा से रिकंसिलेशन मुझे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूं कब तक, 14 फेब पे आप दोनों साथ हो, ये निश्चित है, ये पत्थर की लकीर है, कंफर्म है। ये रिकंसिलेशन होना निश्चित है, क्योंकि ये इंसान को अपनी गलती पूरी रियलाइजेशन हो चुका है इसको, कि इसने गैप देके ना बहुत बड़ी गलती करी है, कहीं ना कहीं अपनी गलती के रियलाइजेशन इससे हो चुका है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। ये इंसान आपकी जिंदगी में लिखा जा चुका है, और ईश्वर द्वारा लिखा, आप दोनों को एक सोलमेट जो कनेक्शन है, जो आप किसी भी हाल में चाह कर भी नहीं तोड़ पाओगे, या ये पर्सन चाह कर भी किसी हाल में नहीं तोड़ पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, रिश्ता रियूनाइट होना है। 14 फेब बहुत दूर नहीं, और वैलेंटाइन पे आपको ऐसा कोई सरप्राइज आपको दे सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।